नमस्कार। आज हम जानेंगे राहुल गांधी के बारे में, क्योंकि राहुल गांधी जी के द्वारा कुछ मृतक लोगों से भेंट किया जाता है। आपको अब लग रहा होगा कि मृतक लोग क्या होते हैं। मृतक वही लोग हैं, क्योंकि जो बिहार में एसआईआर का फॉर्मूला चलाया जा रहा है, एक प्रक्रिया चलाई जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा। तो वोटर लिस्ट है, तो वोटर लिस्ट में हुआ है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको चुनाव आयोग के द्वारा जो वोटर लिस्ट जो बनाया गया है, क्योंकि चुनाव आयोग क्यों बार बार कहा जा रहा है, आपको लग रहा होगा कि चुनाव आयोग क्या गलती क्या है। कारण है कि कभी भी कोई चीज़ होता है तो मुखिया को ही बोला जाता है। तो मुखिया क्या है कि चुनाव आयोग मुखिया है, और कोई भी प्रक्रिया चलाई जाती है तो उसका मेन सर्वोच्च कौन होता है, मेन कंट्रोलिंग बॉडी कौन होता है, तो चुनाव आयोग होता है। तो हुआ है कि जो वोटर लिस्ट बनाया गया है, तो इसमें राहुल गांधी के द्वारा और अन्य जो दल हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा इलेक्शन कमीशन जो एक विशेष वर्ग के दबाव में काम कर रहा है, और जो वोटर लिस्ट बनाई गई तो इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो जिंदा हैं लेकिन उनको मृत घोषित कर दिया गया है। तो हुआ है कि इनसे मिलते हैं कौन, राहुल गांधी जब इन लोगों से मिलते हैं, जब इन लोगों की बात सुनते हैं, इनके द्वारा कहा गया कि हमारा जो क्षेत्र है, हम जिस गांव में रहते हैं उस पंचायत में कम से कम 100-200 लोग, 50 लोग ऐसे हैं जो जिंदा हैं, जिनको लेकिन फिर भी उनको मृत घोषित कर दिया गया है। तो उनका क्या होगा। बाकी अन्य सारी बातें की गई, तो इसीलिए कहा गया कि राहुल गांधी मृत लोगों से बात किए गए। वो कौन मृत लोग, जिनको डॉक्यूमेंट में घोषित कर दिया गया था। इतना धांधली चल रहा है चुनाव आयोग में, मतलब चुनावी लिस्ट में, कि एक खुद का जो नेशनल मीडिया उसका रिपोर्ट है, हम अपना बनाया हुआ कोई बात नहीं बोल रहे हैं। इसमें एक न्यूज़ चैनल है, उसमें छापा गया कि एक व्यक्ति थे, उनका उम्र 124 साल बताया जा रहा है। तो बताइए, नहीं तो हाल है चुनाव आयोग का। तो है चुनाव आयोग मतलब अपनी जो इनका जो भरोसा है इतना उठता जा रहा है कि सोचने वाली बात है कि आने वाले समय में लोकतंत्र का क्या होगा। क्योंकि अगर ये बात साबित हो गया तो चुनाव आयोग भारत की सबसे बदनाम संस्था होगी। जब बदनाम संस्था हो जाएगी, जब ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ सच में इलेक्शन कमीशन के द्वारा और इलेक्शन में धांधली की गई है, ईवीएम में धांधली की गई है, तो चुनाव आयोग इसका जवाब क्या देगा। क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग का कोई स्पेशली जो डायरेक्ट कोई बयान नहीं आया है। चुनाव आयोग अभी तक ये भी नहीं बोला है कि नहीं मेरा गलती नहीं है और हम लोगों की कोई गलती नहीं है। चुनाव जो अखिलेश यादव हैं, चाहे जो राहुल गांधी हैं, गलत बोल रहे हैं। एक बार भी चुनाव आयोग के द्वारा ऑफिशियल बयान नहीं आया है। हाँ, चुनाव आयोग के द्वारा ये भले कहा गया है कि जो राहुल गांधी हैं एफिडेविट देंगे और ये बताएंगे कि हम ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, ऐसी कोई बातें की गई हैं। और सबसे आपको आश्चर्य करने वाली बात क्या होगी कि अभी कोर्ट में एक मामला जाता है। एक राज्य है, वहाँ पे एक व्यक्ति, वहाँ चुनाव होता है पंचायती का। जब चुनाव हुआ तो उसमें हुआ कि जो एक व्यक्ति हार गए थे। जब वो व्यक्ति हारे तो उनको लगा कि हम हारे नहीं हैं, कुछ मेरे साथ धांधली हुई है। जो स्पेशल ईवीएम में हुआ है कि मैटर चला आ रहा था इलेक्शन से, तो एक कोर्ट में मैटर चला गया। जब मैटर कोर्ट में गया तो कोर्ट के द्वारा सुनवाई की जा रही थी। कोर्ट भी क्या किया कि कोर्ट सबूत बोला कि आप काम करो, आप उस ईवीएम का लाओ, हम उस ईवीएम की जाँच करेंगे, क्या उसमें क्या सही है क्या गलत है। जब चुनावी मुद्दा ज़्यादा गरमाने लगा, जब उस जाँच चली ईवीएम में, पता है चला कि जो व्यक्ति हारे थे उनको बाद में जीता हुआ घोषित किया गया, फिर बाद में उनको भेजा गया। तो यही तो हाल है चुनाव आयोग का, स्पेशल ईवीएम मशीन का। ऐसे ही एक बनारस में एक नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक व्यक्ति लड़े थे, राय साहब थे, उनका मुझे नाम अभी नहीं याद आ रहा। तो राय साहब का कहना था कि हमें हराया गया है, नहीं तो हम हारे नहीं होते। तो जो समाजवादी पार्टी के जो समर्थक थे पूरा गाजा बाजा के सब मतलब बाजा के साथ जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। तो यही तो हाल है। अगर ये चीज़ साबित हो जाता है तो चुनाव आयोग जवाब क्या देगा, और दुनिया के जो लोग हैं उनका भारत के प्रति नज़रिया क्या होगा, क्या सोचें। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर ये बात साबित हो गया कि चुनाव आयोग हाँ चुनाव में गड़बड़ी हुई है, तो चुनाव आयोग क्या जवाब देगा। और देश की मीडिया का तो खैर बात छोड़िए, इसको हटा दीजिए। दुनियादारी में भारत देश के बारे में लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे क्या नहीं। नमस्कार।